गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th साइंस के बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें से बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको कराए जाएंगे। ये 2020, 2022 और 2023 के बेटा मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक आपसे पूछे गए हैं 2020 में, 2022 और 2023 के मॉडल पेपर में, 22 और 20 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 23 के मॉडल पेपर से आपको ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप बोर्ड के लिए आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरह से ट्राई करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में समझाते वक्त अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या गलती से मुझसे कोई गलती हो जा रही है बेटा, क्योंकि नाइट में वीडियो शूट होता है तो थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में बेटा लिख करके मुझसे उसके विषय में डिस्कशन कर सकते हैं। 7880960882 बेटा इस आप नंबर पे व्हाट्सएप आपको कर देना है। और इसी नंबर पे अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है तो इसी नंबर पे नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देना। मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जिसमें जा करके आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे बेटा। वहाँ पे आपको कई इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलती रहती हैं। तो अब बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है बेटा, बोला गया है, ध्यान से समझिएगा बेटा। हाँ, बोला गया है बेटा आयुपैक नेम ऑफ मेथिल एल्कोहल। तो जो आपको ये बना है इसका आयुपैक नेम क्या होगा? तो देखिए बेटा इसका आयुपैक नेम लिखना है तो CH3OH। सबसे पहले लिखते हैं बेटा कार्बन का नेम। तो कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। अब मेथ के बाद आता है बेटा N, ये हो गया। और OH अगर कहीं पे लगा है तो उसके नाम लिखने के बाद बेटा आल जोड़ देना है, आपको OL जोड़ देना है। तो नाम क्या हो गया? मेथेनल। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा। अब बात करें बेटा क्वेश्चन 2 की। तो क्वेश्चन 2 में आपसे बोला गया है बेटा विनेगर इज अ सोल्यूशन अबाउट। जो विनेगर होता है वो सोल्यूशन होता है किसका बेटा? 5 से 8% एथेनोइक एसिड इन सोल्यूशन, या 5 से 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर, या आपसे बोला गया है 50 से 80% ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर, या 50 to 80% ऑफ एथेनोइक एसिड इन एल्कोहल। तो याद रखना बेटा पहली बात, विनेगर एथेनोइक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है बेटा? एथेनोइक सोल्यूशन होता है। और ये वाटर के साथ बनाया जाता है। किसके साथ बेटा? वाटर के साथ, जिसमें जो एथेनोइक की कंसंट्रेशन होती है वो 5 to 8% होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज होमोलॉजियस। होमोलॉजियस क्या होता है? ऐसे ही बेटा कंपाउंड्स जिनमें क्या हो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो बेटा? CH2 का। जैसे पहले वाले को देखें तो पहला है बेटा CH4 और फिर है C2H4। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है बेटा? CH2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा? सी का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? सी का। तो ये पहला तो होना नहीं, क्योंकि डिफरेंस CH2 का होना चाहिए। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे में लिखा है बेटा CH2O और यहाँ पे लिखा है C2H4O। तो O से O कट गया बेटा, एक कार्बन और दो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? CH2 का आ रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा बेटा? होमोलॉजियस पेयर हो जाएगा। याद रखना, होमोलॉजियस पेयर देखना हो तो हमेशा आप CH2 का डिफरेंस ढूंढिए। जहाँ पे CH2 का डिफरेंस हो वहीं पे होमोलॉजियस है। तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अगर बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि आपसे पूछा गया फंक्शनल ग्रुप क्या होगा प्रोपेनॉल में। किसमें बेटा? प्रोपेनॉल में। अगर आपको किसी भी कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप देखना है तो उसके लास्ट का आपको सफिक्स देखना होगा। तो यहाँ पे लगा है AL। क्या लिखा है बेटा? AL। फोर्थ में लगा है अल। क्या लगा है? अल। और अल जो सफिक्स होता है वो होता है बेटा CHO ग्रुप का। किसका होता है बेटा? CHO ग्रुप का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है बेटा? बोल रहा है हु स्टेबलाइज्ड द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। जो आपका बेटा स्टेबलाइज है बोला गया है टेट्राहेड्रल नेचर, वो किसने बताया था आपका? किसके लिए बेटा? कार्बन के लिए। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बर्जीलियस, होलर, डाल्टन या लीवेल एंड वान थाप। तो याद रखना बेटा स्टेबलाइज जो टेट्राहेड्रल नेचर था कार्बन का वो किसने बताया था?
ली वेल एंड वांट हाफ ने बताया था, ली वेल एंड वांट हाफ ने बताया था, तो आपका 5 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज गिवन बाई मेंडलीफ, मोजले, प्राउस्ट। ये गलत लिखा है बेटा, प्रिस्टली लिखा है, ये प्राउस्ट है, ठीक है, इसको सही से कर लेना बेटा, प्रिस्टली कोई नहीं था, प्राउस्ट थे। और ये है बेटा डाइवी, तो डाइवी से कोई मतलब नहीं है, हमारे पीरियोडिक लॉ बेटा दिया था मोजले साहब ने। किसने दिया था बेटा? मोजले साहब ने दिया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोजले लॉ पे बेस्ड है, तो 6 का हो गया बी ऑप्शन। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बेटा व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए क्या ट्रू नहीं है? बोला गया है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। यही आपका देखिए केमिकल चेंज के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस आपका ऑब्टेंड होता है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, तो यही आपका रॉन्ग हो गया। तो 7th का ए नंबर बेटा। 8 की बात की जाए, बोला गया है नॉन मेटल आर। तो नॉन मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती नहीं, ये मेटल होते हैं बेटा। इलेक्ट्रो स्टैटिक एलिमेंट होते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट होते नहीं होता। इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होते हैं। ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट। तो याद रखना बेटा जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो 8 का बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 का कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 8 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि 9 क्या कह रहा है। अगर हम बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है बेटा द एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आपके नेचर में फ्री स्टेट में क्या होता है बेटा? फाउंड होता है या पाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो उसमें लिए देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑल ऑफ डी। ये आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों की तोनी जो मेटल है बेटा वो कैसी पाई जाती हैं? आपकी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो 9th का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। 9th का कौन सा हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 10 में। बोला गया है इन एल्काली सोल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज विल बी। बोला गया है जो आपका एल्काली सोल्यूशन होगा उसमें मेथिल ऑरेंज का सोल्यूशन का एल्काली सोल्यूशन कैसा होता है? अगर हम मेथिल ऑरेंज को किसके साथ मिक्स करें बेटा? एल्कोली सोल्यूशन के साथ, यानी कि बेस के साथ अगर मिक्स करते हैं तो कैसा आपका सोल्यूशन होगा? रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, कलर चेंज होगा। तो आप याद रखिए मेथिल ऑरेंज को जब भी आप बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? येलो हो जाता है। तो 10th का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 10th का कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे बेटा 11 नंबर में पूछा गया है आपसे बेटा द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 Na2CO3.10H2O NaOH या Na2SO4। तो याद रखना बेटा वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो आपका 11th का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th का कौन सा बेटा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर कहा गया है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ होमोलॉजियस ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है बेटा? C4H10 होता है। अब होमोलॉजियस इसका क्या बनेगा बेटा? 1 कार्बन CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर CH2 का डिफरेंस है तो इसमें जोड़ देंगे C5H12 और इधर CH2 का डिफरेंस कम कर किया भी जा सकता है बेटा। तो ये आपके 2 बनेंगे। तो आपसे पूछा इनमें से कौन होगा? तो या तो C3H8 हो, कहीं पे है नहीं, C3H8 है पर C5 कहीं पे भी नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। याद रखिए जिसका भी होमोलॉजियस आपको बनाना हो तो उसमें एक बार CH2 ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका होमोलॉजियस होता है, क्योंकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए? CH2 का। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजेशन। इंडिजेशन में कौन सा आपका मेडिसिन है जो यूज होती है, ये आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक, तो पहला बोला जा रहा है बेटा आपसे, मिनट बेटा, एंटीबायोटिक होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा एंटीबायोटिक होता है, एनालॉजियस होता है, एंटा एसिड होता है या एंटीसेप्टिक होता है। तो बेटा वो एंटा एसिड्स होता है। वो कैसा होता है बेटा? एंटा एसिड होता है। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की, किसकी बात करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 क्या कह रहा है? आ सोल्यूशन हैज आ टेंडेंसी टू गिव एन प्रोटॉन। कोई सोल्यूशन है जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखता है इन एक्वस सोल्यूशन। तो आपसे कहा गया है कि आप वो सब्सटेंस बता दीजिए कैसा होगा। तो याद रखना बेटा प्रोटॉन जो आपका प्रोटॉन को रिलीज करने का जो पावर होता है वो एसिड के पास होता है। किसके पास होता है बेटा? एसिड के पास होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए बेटा, एसिड है, बेस है, एल्काली है, सॉल्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का कौन सा हो जाएगा बेटा? ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, 15 बोला गया है आ सोल्यूशन रिएक्ट विथ
क्रश्ड एग सेल, आपके एग सेल से उसकी रिएक्शन कराई जा रही है टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर, आपको एक गैस वहाँ से रिलीज होती है जो कि आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाती है, ठीक है। द सोल्यूशन कंटेन, तो आपको वो सोल्यूशन कैसा होगा आपसे ये पूछा गया है। NaCl का होगा, HCl का होगा, या लिथियम क्लोराइड का होगा, या KCl का होता है। तो याद रखना बेटा वो आपका HCl का सोल्यूशन होता है। किसका होता है बेटा? HCl होगा, जिसकी रिएक्शन आप एक से करा रहे होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट द स्पोलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैकेड इन प्लास्टिक बैग इन आ एटमॉस्फियर ऑफ N2Cl2 H2 या O2। तो याद रखना बेटा उसके लिए हम N2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? N2 का यूज करते हैं। तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बोला गया है बेटा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, कोरिजन, रिडक्शन या रेंसिडिटी। तो याद रखना बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, याद रखना बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये हमेशा होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। क्या होता है बेटा? रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा, कोरिजन, रिडक्शन या रेंसिडिटी। तो यहाँ रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 17 का कौन सा हो जाएगा? सी बेटा। 18 की बात करें इन एल्काली सोल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का एल्काली सोल्यूशन में कलर कैसा होता है? अभी पीछे बेटा है येलो कलर का हो जाता है। जो मेथिल ऑरेंज है वो एल्काली सोल्यूशन में कैसा हो जाता है बेटा? येलो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? येलो कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन इन आ मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, आपकी जो मेटल हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती है इन नेचर, उनको क्या कहते हैं? नेटिव मेटल्स कहते हैं, क्रेस्ट मेटल कहते स्टेज कहते हैं, नेटिव स्टेट कहते हैं, क्रेस्ट स्टेज कहते हैं, मिनरल स्टेट कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि जो मेटल आपकी फ्री स्टेट में नेचर में पाई जाती है उनको हम लोग नेटिव स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेटिव स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो नॉन मेटल फार्म, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फार्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड, अनस्टेबल हाइड्राइड, कोवेलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड, या गैसेस ऑन हीटिंग। ठीक बेटा। तो इसमें याद रखना बेटा जब भी आप नॉन मेटल की बात करें तो कोवेलेंट हाइलाइड्स बनाते हैं, वोलेटाइल हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कोवेलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है बेटा। तो 20 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं 21 में। 21 आपसे कह रहा है दैट टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं? तो याद रखना बेटा 7 पीरियड है। कितने बेटा? 7। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले में बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है इन एसिड मीडियम कलर ऑफ फिनोप्थलीन विल बी, एसिडिक मीडियम में जो फिनोप्थलीन होता है क्या होता है बेटा आपके पास? जो फिनोप्थलीन होता है एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है? पिंक होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, कलरलेस होता है। तो याद रखना बेटा जो एसिडिक मीडियम पे आपका फिनोप्थलीन होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तो बोला गया है द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या बोला गया बेटा? द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का क्या होता है? CaCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O NaOH या Na2SO4। याद रखना बेटा जो फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ मेटल रिफाइनिंग प्योर मेटल इज ऑब्टेंड। तो प्योर मेटल आपकी कहाँ पे ऑब्टेंड होती है? जब आप क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करके मेटल को रिफाइन करते हैं। मेटल को क्या करते हैं बेटा? रिफाइन करते हैं। तो आपका जो मेटल है वो कहाँ पे ऑब्टेंड होता है ये पूछा गया। एनोड पे, कैथोड पे, एट द बेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट सेल के बेस पे, या नन ऑफ द एबव। याद रखना बेटा तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है उसमें जो मेटल होती है आपकी वो कहाँ पे ऑब्टेंड होती है? प्योर मेटल बेटा कैथोड पे। कहाँ पे बेटा? कैथोड पे। तो आपका 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 24 का कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। बात करें 25 की तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन, जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, मास ऑफ द एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, नन ऑफ डी। याद रखना वो कैरेक्टरिस्टिक आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करते हैं। 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 25 का कौन सा हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 26 की। बोला गया है ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। किसमें बेटा? अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आयनिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज होगी? नहीं, इंक्रीज होती है बेटा। ठीक है। डिक्रीज डेंस, ये क्या लिखा है? डेंसिटी डिक्रीज
आपका अगला बोला जा रहा है कि डेंसिटी डिक्रीज हो गई, नहीं, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, गलत है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, हाँ ये करेक्ट है बेटा। ऑन द मूविंग टॉप टू बॉटम जो आपका होता है तो बेटा मेटेलिक जो कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो 26 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 का क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 27 पे। अगला बोला गया है बेटा जा सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ये पूछा गया है। एल्कीन के है, एल्काइन की है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है, पैराफिन्स की हो जाती है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पैराफिन्स की होती है, किसकी होती है बेटा, पैराफिन्स की। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड, जो बेसिसिटी वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, रिप्लेसबल OH एटम, रिप्लेसबल H एटम, रिप्लेसबल ऑक्सीजन एटम, नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ से पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे बेटा कि बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखना बेसिसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ H एटम पे, रिप्लेसबल H एटम पे कि कितने रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 28 का हो गया बी। अब चलते हैं 29 पे बेटा। तो 29 बोला गया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विथ 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। तो पीएच बताइए। सोल्यूशन अगर HCl का है तो वो एसिडिक होता है, और एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो बेटा <7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोला गया बेटा केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम और फार्मूला आपको बताना है क्या होता है। ये होता है बेटा NaCl, या सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर आपके पास होता है बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो याद रखना बेटा कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसका फार्मूला होता है बेटा NaHCO3 बेटा इसका फार्मूला होता है। नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और पूरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 का कौन सा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 31 पे बेटा। किस पे बात करते हैं, 31 पे। तो 31 पे आपको बोला गया है कैल्सिनेशन इज, कि कैल्सिनेशन आपका क्या होता है ये पूछा जा रहा है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस का क्या मतलब होता है। हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ एयर, कूलिंग द ओर, या आपसे बात नेचर ऑफ दी। तो यार नंबर कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग और को हीट करना है पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। तो 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करें बेटा 32 की। तो 32 बोला गया है द एलिमेंट विच ऑक्साइड कैन टर्न फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। क्या कर देता है बेटा, फिनोप्थलीन सोल्यूशन को कैसा कर देता है बेटा, वो पिंक कलर का कर देता है। कैसा कर देता है बेटा, पिंक कलर का। तो वो आपका कैसा होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम, कार्बन होगा, या पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, सल्फर होगा, पोटेशियम होगा एंड सल्फर होगा। मतलब बी सी और डी में एक मेटल और एक नॉन मेटल डी है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दोनों की दोनों मेटल डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड, जो स्ट्रेंथ होती है एसिड या बेस की वो किस बात पे आपकी डिपेंड करती है ये पूछा गया। मोलिकुलर वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो याद रखना बेटा किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। किस पे बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बेटा ब्यूटेन 1 इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। आपसे पूछा गया फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो याद रखना बेटा अगर कहीं पे 1 लगा है तो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। 1 लगा है किसी के लास्ट में, मैंने बताया ना फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए हमेशा लास्ट में देखें। तो लास्ट में क्या लगा है, 1 लगा है, तो 1 का मतलब होता है कीटोन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। बोला गया है बेटा आयुपैक नाम लिखिए फार्मल्डिहाइड का। तो सबको पता है बेटा जो फार्मल्डिहाइड होता है वो होता है HCHO। अब एक कार्बन का नाम होता है मेट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO कहीं पे लगा हो तो नाम लगते हैं बेटा अल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, तो मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला है कि ब्यूटेन 1 का जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आयुपैक नेम है बेटा फार्मल्डिहाइड का वो कौन सा आ जाएगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा मेथेनल। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा 36 की। किसकी बात करते हैं बेटा, 36 की। 36 में बोला गया है लिथियम एंड बेरिलियम शो डायगोनली रिलेशनशिप। किसके साथ शो करते हैं, मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम के साथ, या आपके पास बेटा कैल्शियम पोटेशियम एंड बोरान के साथ, या सोडियम एंड मैग्नीशियम के साथ, या सोडियम एंड पोटेशियम के साथ। याद रखना बेटा लिथियम और बेरिलियम जो डायगोनली
रिलेशनशिप है वो शो करते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के साथ। ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते बेटा 37 पे। तो 37 आपसे बोला गया है मैक्सिमम वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज फाउंड इन एलिमेंट। आप में से इनमें से किस एलिमेंट में मैक्सिमम जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है या वैलेंसी है वो फाउंड होती है हाइड्रोजन की, पूछा गया। फर्स्ट ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप या जीरो ग्रुप। याद रखना बेटा फोर्थ ग्रुप में होती है। इसके बाद बेटा इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या बनता है, आपसे ये पूछा गया। एसिड इज फार्म, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बनता है। एल्काली इज फार्म, जो आपके पास होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन, उसमें आपका एल्काली बनता है, इनकी बेस बनता है। सॉल्ट इज फार्मेड, एल्काली सॉल्यूशन में सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन में। और अगला कह रहा है सॉल्ट एंड वाटर आर फार्मेड। तो यही सही बेटा कि अगर आप किसी भी प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन, तो वहाँ से आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा, वहाँ से सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोला गया बेटा द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 8 and 17 the number of electron in its ion B माइनस पे आपको बताना है। आपको बोला ये गया है कि एक आपका बेटा कोई वो है कंपाउंड है जिसका नाम B है और B के पास है 17 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा, 17। अगर मैं B को B माइनस में बता दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, B माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा 18। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए तो बोला गया है बेटा द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो याद रखना बेटा 8 एलिमेंट होते हैं। तो आपका हो जाएगा बी नंबर 40 का कौन सा बेटा, बी नंबर 40 का हो जाएगा आपका बी नंबर 40 का क्या हो जाएगा बेटा, बी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं 41 की। तो 41 बोला गया है द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो याद रखना बेटा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने आपके हैं बेटा, 7th ग्रुप बनाए गए थे। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप बनाए गए थे बेटा, 7th ग्रुप। वो सॉरी मेंडलीफ का एक जीरो ग्रुप भी था ना जो बाद में डिस्कवर हुआ था, तो 8 ग्रुप बने थे। तो जो मेंडलीफ की आवर्स है उसमें ग्रुप कितने बने थे बेटा, 8 ग्रुप बने थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 की बात की जाए पीएच ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज 4। कोई आपका एक्वस सोल्यूशन है उसका पीएच 4 है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो उसकी आपको क्या बताना बेटा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताना है मोल पर लीटर में। तो याद रखना बेटा किसी भी चीज़ का अगर पीएच दिए है, क्या दिए है, पीएच, और उसकी कंसंट्रेशन बताना है, उसकी क्या बताना है, पीएच आपका गिवन हो और कंसंट्रेशन पूछी जाए। तो कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर क्या होती है बेटा, 10 की पावर माइनस का पीएच, माइनस का कितना बेटा पीएच। तो पीएच आपको कितना दिया है 4, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन का 10 की पावर -4। कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है इन फिजिकल चेंज कि आपका फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एनी फिजिकल स्टेट इज चेंज। हाँ यही होता है फिजिकल चेंज का मतलब होता है ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें बेटा 44 की, तो 44 आपसे बोला गया है द रिएक्शन इज एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल पाउडर इज कॉल्ड। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, आपसे ये पूछा गया है। सब्स्टिट्यूशन देंगे, डिसोसिएशन देंगे, एडिशन देंगे, डिकम्पोजिशन देंगे। तो उस रिएक्शन का नाम होगा आपके बेटा एडिशन रिएक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर है जो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक बेटा, NaCl सोल्यूशन और कॉपर मेटल, या मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। इसके बाद बेटा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर मेटल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगली की बात करें तो अगला दिया गया है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन द 55th मेंबर ऑफ द होमोलॉजियस सीरीज। आपको बताना है 5th मेंबर्स, आपको होमोलॉजियस सीरीज का मेंबर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 5th नंबर के होमोलॉजियस सीरीज में। तो बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन आपके पास हो जाएंगे कितने बेटा, 6। कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स इन द 5th मेंबर ऑफ होमोलॉजियस। 5th मेंबर में कार्बनों की संख्या हो जाएगी बेटा आपके पास कितनी, 6 हो जाएगी। अगली बात करते हैं बेटा, अगला बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है या मैग्नीशियम। तो याद रखना बेटा वो पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 48 की, तो 48 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। इनमें से कौन सा एलॉय है, स्टील, ब्रॉन्ज,
ब्रॉन्ज या ऑल ऑफ दी। तो ये याद रखना बेटा, तीनों की दोनों आपकी क्या है बेटा, एलॉय हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोला गया है द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है उनको क्या कहते हैं, ये पूछा गया। इज स्टेबल होता है, या आयनाइज कंप्लीटली होता है, या हाई आयनाइज बॉइलिंग पॉइंट होता है, या हैज द हाइयर मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका आंसर मुझको भी नहीं पता है बेटा ठीक है, ऐसा नहीं है मुझको पता है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ बेटा। इसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।